हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिलाश्योर एम टेबलेट के बारे में। इस टेबलेट का यूज कई सारे डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है तो उस समय बिलाश्योर एम टेबलेट को दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बिलाश्योर एम टेबलेट के क्या यूजेस है, किन किन कंडीशन में इस टेबलेट को दिया जाता है, इसको लेने का डोज क्या होता है, इससे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसमें क्या कंपोजिशन मिलाए गए और वो कैसे काम करते हैं। तो बिलाश्योर एम टेबलेट की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। तो इस बिलाश्योर एम टेबलेट को सन फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, जो काफी अच्छी कंपनी है। और ये 10 टेबलेट की स्ट्रिप आती है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 10 टेबलेट की स्ट्रिप आपको 207 रुपए में मिल जाती है। किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगी। और बात करें अगर कंपोजिशन की, तो इसमें दो कंपोजिशन मिलाए गए, बिलास्टिन और मोन्टेलुकास्ट। बिलास्टिन जो होता है वो 20 mg में मिलाया गया है और मोन्टेलुकास्ट वो 10 mg में मिलाया गया है। तो ये दो कंपोजिशन इस टेबलेट में मिलाए गए हैं। और इसमें जो बिलास्टिन है वो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन ग्रुप का ड्रग है, जो लिवोसिट्रिजिन सेट्रिजिन की तरह ही अपना वर्क करता है। जब भी किसी व्यक्ति को एलर्जिक कंडीशन होती है तो उसको ठीक करने का काम करता है। और जो मोन्टेलुकास्ट है वो ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग है। ये क्या करता है, फेफड़ों में जब सूजन आ जाती है, म्यूकस जम जाता है, तो उसके सिक्रेशन को कम करने का काम करता है। तो इस प्रकार से दोनों ड्रग मिलकर अपना जो एलर्जिक कंडीशन है उसको ठीक करने का काम करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे यूजेस की, किन किन कंडीशन में इस टेबलेट को दिया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये एक एंटी हिस्टामिन ड्रग है, यानी जब भी किसी व्यक्ति को एलर्जिक कंडीशन होती है तो उसको ठीक करने का काम करता है। व्यक्ति को किसी भी प्रकार की एलर्जी हुई हो तो उस समय इस टेबलेट को दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी एलर्जी के कारण पूरे शरीर पर अगर खुजली चल रही है, पूरे शरीर पर उसको चकत्ते हो गए, खुजली चल रही है, रेडनेस वगैरह हो गई है, तो उस समय इस टेबलेट को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा जब भी किसी व्यक्ति को सर्दी या जुकाम हो गया हो, तो उसके कारण उसको छींके आ रही हो, नाक से पानी बह रहा हो, आंख से पानी निकल रहा हो, खांसी आ रही हो और श्वास लेने में दिक्कत हो रही हो, तो उस कंडीशन में भी इस टेबलेट को दिया जाता है। उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति को फेफड़ों में सूजन आ गई हो, कफ जम गया हो, तो उसको निकालने के लिए भी इस टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा व्यक्ति को किसी भी प्रकार की स्किन एलर्जी प्रॉब्लम हुई हो, स्किन पर रैशेज हो गए हो, रेडनेस हो गई हो, बहुत ज्यादा खुजली चल रही हो, तो उस समय स्किन एलर्जी को ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट को दिया जाता है। तो दोस्तों, ये सारे यूजेस होते हैं इस टेबलेट के। और इसके अलावा भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी किसी एलर्जिक कंडीशन में इस टेबलेट को दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डोज के बारे में। इस टेबलेट को लेने का डोज क्या होता है। तो जो एडल्ट व्यक्ति होते हैं उनको रोज की एक टेबलेट दी जाती है। रोजाना उनको एक टेबलेट खाना खाने के बाद लेनी होती है। लेकिन दोस्तों, ये एक एंटी हिस्टामिन ड्रग है, इसलिए इससे आपको सुस्ती आ सकती है, नींद वगैरह आ सकती है। इसलिए इस टेबलेट को रात के समय लेना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आप दिन में लेते हैं तो आपको इससे नींद वगैरह आ सकती है। और जब भी सर्दी जुकाम के लिए इस टेबलेट को आप लेते हैं, आपको नाक से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हुई हो, नाक में पानी आ रहा हो, छींके आ रही हो, तब इस टेबलेट को लेते हैं तो आपको 3 से 5 दिन तक लेनी होती है। और जब आपको श्वास से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस समय आपको 10 से ज्यादा दिन तक के लिए भी डॉक्टर इस टेबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। और जब आपको एलर्जी के कारण किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई हो, श्वास लेने में दिक्कत आ रही हो, तो उस समय आपको एसओएस लेना होता है, यानी जरूरत पड़ने पर ही इस टेबलेट को लेना है। आपकी जो समस्या वो ठीक हो जाती है तो उसके बाद इस टेबलेट का यूज नहीं करना है। तो इस प्रकार से इस टेबलेट को लेने का डोज होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये एक एंटी हिस्टामिन ड्रग है, तो इससे आपको नींद वगैरह आ सकती है, सुस्ती आ सकती है। इसलिए इस टेबलेट को आपको रात के समय में ही लेना है। और जब भी आप बड़े बुजुर्गों में इस टेबलेट को देते हैं तो उनको ध्यान रखना है कि दिन में किसी प्रकार का काम नहीं बताएं और बाइक वगैरह के पीछे उनको नहीं बिठाएं। और आपको इस टेबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग वगैरह भी नहीं करनी है और हैवी मशीनरी पर काम भी नहीं करना है। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। दोस्तों, अब हम बात कर रहे थे कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो ये एक एंटी हिस्टामिन ड्रग है, इससे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते। लेकिन जब भी आपको किसी अन्य दवाई से साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उस साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए इस टेबलेट को दिया जाता है। लेकिन इससे कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको नहीं दिखते। लेकिन फिर भी कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इससे आपको सिर दर्द हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, खुजली चल सकती है और नाक बह सकता है। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स इस टेबलेट से हो सकते हैं। अदरवाइज इससे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बिलाश्योर एम टेबलेट के बारे में, जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।